ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो कल हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब अगर ए डिवाइड्स बी, ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स विथ ए इज नॉन जीरो, देन वी से दैट ए डिवाइड्स बी इफ देयर इज एन इंटीजर सी सच दैट बी इज इक्वल टू ए सी। मतलब अगर कोई भी हम दो नंबर लेते हैं, सपोज हमने लिया था एग्जाम्पल 3 डिवाइड्स 12, अगर हम 3 डिवाइड्स 12 लेते हैं, इसका मतलब 3 को हम 12 को हम क्या कर सकते हैं, 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, दैट इज 3 इंटू 4। ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, सो इसके लिए कुछ रूल्स भी है, या कुछ नोट दिए है उन्होंने कि ए इज डिवाइड्स बी, देन वी से दैट ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी। अगर जो नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। ओके, देन कोई भी नंबर के लिए 4 डिवाइजर्स कंपलसरी रहे, मतलब वो रहते ही है। वो खुद नंबर से डिवाइड होता है, उसका निगेटिव भी उस नंबर को डिवाइड करता है, फिर 1 भी हर एक नंबर को डिवाइड करता है, और -1 भी हर एक नंबर को डिवाइड करता है। मतलब हर एक नंबर के लिए +-1 एंड +- दो नंबर। सपोज ए इज एनी इंटीजर्स लिया हमने, तो ए के डिवाइजर्स 1, -1, ए, -a, ये 4 ये क्या होंगे, ए के डिवाइजर्स होंगे। मतलब हर एक इंटीजर्स के लिए 4 डिवाइजर्स रहते ही है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज, अगर ए डिवाइड्स बी, तो ए हम उसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ बी। अगर सपोज ये +1 -1 और +a -a ये छोड़ के अगर कोई, ये 4 डिवाइजर छोड़ के कोई और भी डिवाइजर अगर उसको एग्जिस्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर डिवाइजर। जैसे कि प्राइम नंबर के लिए उस नंबर को या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद के नंबर से, मतलब उसके डिवाइजर सिर्फ वो 1 रहता है या इट सेल्फ रहता है, ऐसे 2 रहते हैं। तो इंटीजर में हमारे 2 एक्स्ट्रा आते, वो उनको +- देके, मतलब निगेटिव भी हम कंसिडर करते हैं, इसलिए टोटल 4 डिवाइजर्स होते हैं। तो जैसे कि वो 2 नंबर छोड़ के अगर कोई डिवाइजर्स होता है, तो हम उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही कि अगर ये 4 डिवाइजर छोड़ के कोई और डिवाइजर अगर उसको एग्जिस्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर डिवाइजर ऑफ बी। ओके, देन मॉड ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जेड। अगर सपोज ए डिवाइड्स बी है, अगर ए डिवाइड्स बी, तो उसमें से जो जिसको हम जिससे डिवाइड करते हैं, वो नंबर या तो इक्वल होना चाहिए डिविडेंड से, या तो वो लेस दैन, मतलब हम स्मॉल नंबर से ही बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। इसलिए ए हमेशा या तो इक्वल या तो स्मॉल होना चाहिए। इस मॉडल ऑफ ए लेस इक्वल मॉडल ऑफ बी। ओके, सो ये सब प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हमें आगे की प्रॉपर्टी आज देखनी है, डिस्कस करेंगे। इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, दैट इज अगर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, देन बाय डेफिनेशंस ऑफ इम्प्लाइज दैट ए डिवाइड्स 1, हेंस मॉड ऑफ ए लेस इक्वल मॉड ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर 2 नंबर का, कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज हम ए डिवाइड्स बी होता है, तो उसको हम कैसे लेते हैं, बी इज इक्वल टू ए सी, इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 लिखा है। इसका मतलब इस बी को ए बी डिवाइड करता है, सी बी डिवाइड करता है, वैसे ही ये 1 को ए बी डिवाइड करता है और बी भी डिवाइड करता है। दैट इज ए डिवाइड्स 1 और बी डिवाइड्स 1। दोनों नंबर क्या करते हैं, इस 1 को, जैसे कि इसको यहाँ पे ये 3 ऑल्सो डिवाइड्स 12 एंड 4 ऑल्सो डिवाइड्स 12। वैसे अगर 1 को हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन के दोनों नंबर इसके क्या होंगे, डिवाइजर। दैट इज ए डिवाइड्स 1 और बी डिवाइड्स 1। और अगर तो इस समय ए की वैल्यू या तो 1 या तो -1, और बी की वैल्यू भी या 1 या तो -1 आएंगी। यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 एंड -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। बस यही 2 पॉसिबिलिटी है। तो इससे ए एंड बी की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर हमने दोनों नॉन ज़ीरो नंबर्स लिए, तो ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, मतलब ए दूसरे को डिवाइड करता है और दूसरा भी पहले को डिवाइड करता है। इसका मतलब दोनों नंबर बस इक्वल है, बस उनको या तो सेम साइन होंगे या तो अपोजिट साइन होंगे। इसका मतलब ये 2 डिवाइड्स 2 और -2 डिवाइड्स 2, मतलब 2 भी 2 को डिवाइड करता है और -2 भी 2 को डिवाइड करता है। और जब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे
तो इसका मतलब ये 2 को भी -2 डिवाइड करता है, -2 भी 2 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ए एंड बी दोनों इक्वल होंगे, बस उनका क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। यहाँ पे देखो 2 भी -2 को डिवाइड करता है, -2 भी 2 को डिवाइड करता है। अब थ्योरम दिया है, थ्योरम क्या है देखो, ए बी सी डी बी इंटीजर्स देन ए डिवाइड्स बी देन ए डिवाइड्स बी एक्स फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब क्या, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो बी के मल्टीपल में कौन सा भी नंबर लिया तो उसको भी ए से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट को प्रूव करना है। अब ए डिवाइड्स बी, इट इज़ अ गिवन, और हमें क्या प्रूव करना है, ए डिवाइड्स बी एक्स, हमें ये प्रूव करना है। तो ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या हो गया, बी इज इक्वल टू ए सी, बराबर। अब बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये क्या हो गया, सी इज बिलोंग्स टू क्या हो गया, जेड, सी बिलोंग्स टू जेड हो गया। तो सी को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को अगर हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सी, तो सी एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू ए सी, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड। तो b इंटू एक्स इज इक्वल टू ए सी इंटू एक्स, ओके। सो बी एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या दिखाना है, ए डिवाइड्स बी एक्स, ए क्या करता है, बी एक्स को डिवाइड करता है। इसका मतलब बी एक्स क्या होना चाहिए, बी एक्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए। तो ये सी एक्स भी क्या हो गया, बिलोंग्स टू जेड। अगर सी इंटीजर से और उसको कोई सी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो ये सी एक्स भी क्या है, जेड है। तो उसको हम सपोज सी एक्स इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ए के। अब देखो बी एक्स इज इक्वल टू ए के, इसका मतलब क्या हो गया कि ए डिवाइड्स बी एक्स। ए क्या है, हमने बी एक्स को ए के मल्टीपल में लिखा है, इसका मतलब ए क्या कर रहा है, बी एक्स को डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस कुछ नहीं किया हमने, ए डिवाइड्स बी था वो, तो उसकी डेफिनेशन यूज़ की कि बी इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए। अब दोनों को क्या किया, एक्स, दोनों को एक्स साइड से मल्टीप्लाई किया, एक्स एक्स, तो ये सी एक्स अगेन इंटीजर हो गया, उसको के वैल्यू डाली। अगेन बी एक्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, दैट इज ए डिवाइड्स बी एक्स, ये हो गया। अब सेकेंड प्रूफ क्या दिया है, इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स बी प्लस सी, इनफैक्ट ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई, ओके। अगर ये बी और ए डिवाइड्स बी, अब हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, ये गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, ए डिवाइड्स बी प्लस सी। अब डेफिनेशन बस यूज करनी है, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए सी, ओके। ए डिवाइड सी, इसका मतलब सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे C1 यहाँ पे C2 लिया सपोज, ए इज इक्वल टू C2, ए इंटू C2। अब यहाँ पे हमें दोनों की एडिशन चाहिए बी प्लस सी, तो इन दोनों की एडिशन करो, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए C1 प्लस ए C2। ए कॉमन निकाला हमने, C1 प्लस C2, दैट इज बी प्लस सी इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ C1 प्लस C2, दैट इज ए डिवाइड्स बी प्लस सी। इनका मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों क्या करते, बी प्लस सी को ए डिवाइड्स बी प्लस सी हो गया। हमें और भी आगे प्रूव करना है कि ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई, हमें क्या प्रूव करना है, ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई, ओके। अब यहाँ पे ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया, ये सेकेंड इक्वेशन लिया, इसको मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इसको मल्टीप्लाइड बाई वाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमें बी एक्स चाहिए सी वाई चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बी एक्स इज इक्वल टू ए C1 एक्स, फिर से लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ए डिवाइड्स बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए डिवाइड्स बी इज इक्वल टू बी इज इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए C1, बी डिवाइड्स सी इम्प्लाइज ए डिवाइड्स सी इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू ए C2,
अब इसको हम x एंड इसको y से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी एक्स इज इक्वल टू ए सी वन एक्स, सी वाई इज इक्वल टू ए सी टू वाई। इनके एडिशन करेंगे, बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए कॉमन आएगा सी वन एक्स प्लस सी टू वाई। इसका मतलब ए इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ सी वन एक्स प्लस सी टू वाई। इसका मतलब क्या हो गया, ये बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज ए डिवाइड्स बी, दैट इज ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई, हेंस प्रूव हो गया। बी इज इक्वल टू ए इंटू सी ना, दैट इज ए डिवाइड्स बी। ये सेकेंड भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब थर्ड दिया है, अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी अगर सी को डिवाइड करता है तो ए सी को भी, ट्रांजिटिविटी, जैसे एक दूसरे को डिवाइड करता है, दूसरा तीसरे को डिवाइड करता है, तो पहला और तीसरा भी डिवाइजर होंगे, मतलब पहला दूसरे को तीसरे को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखो प्रूव करते हैं, ए डिवाइड्स बी बाय डेफिनेशन ऑफ ए डिवाइड्स बी ऐसे लिखते, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू ए सी वन, बराबर। अब ये से फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड दिया है बी डिवाइड सी, इसका मतलब क्या हो गया, सी इज इक्वल टू बी सी टू। अब बी सी टू, अब यहाँ पे क्या डालेंगे हम, बी की वैल्यू तो ए सी वन आ गई यहाँ पे, तो बी की वैल्यू हम डालेंगे वो ए सी वन इंटू सी टू। तो सी वन सी टू ये स्केलर हो गया, तो उसको हम सी भी लिख सकते, सी नहीं तो के लिख सकते हैं उसको हम, के, तो ए के हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए डिवाइड्स सी, ए ने सी को, सी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, दैट इज ए डिवाइड्स सी। ए ने क्या किया, सी को डिवाइड किया। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई प्रूव। अब फोर्थ प्रॉपर्टी दी है, बस डेफिनेशन हर जगह यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या दी है, इफ़ एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन जेड एंड ए डिवाइड्स बी देन ए एम डिवाइड्स बी एम। अब हमें क्या करना है, ए डिवाइड्स बी देन ए एम इज डिवाइड्स बी एम। ए डिवाइड्स बी, अब हमें क्या दिखाना है, ए एम डिवाइड्स बी एम। ये भी तो और भी इजी है, ए बी एम। अब ए डिवाइड्स बी, उसकी डेफिनेशन क्या है, ए डिवाइड्स बी की डेफिनेशन क्या है, बी इज इक्वल टू ए सी, ये डेफिनेशन हो गई। अब हमें ए एम एंड बी एम चाहिए, तो दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई बाय एम, मल्टीप्लाई बाय एम, सो हमें मिलेगा बी एम इज इक्वल टू ए एम इंटू सी। सो बी एम इज इक्वल टू ए एम इंटू सी, एम इंटू सी, ये फिर से स्केलर हो गया तो उसको हम के भी लिख सकते हैं, तो बी एम इज इक्वल टू ए के, दैट इज बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। इसका मतलब ए डिवाइड्स बी, दैट इज ए डिवाइड्स बी एम, हो गया प्रूफ। नहीं, हमें ए एम ही दिखाना है, तो ए एम भी हम यहाँ पे सी में डालने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये बी हो गया, ये ए और ये सी, इसका मतलब ए एम डिवाइड्स बी एम, ये भी हो गया प्रूफ। अब ए डिवाइड्स बी, सी डिवाइड्स डी, देन वी हैव टू शो दैट ए सी डिवाइड्स बी डी। ए डिवाइड्स बी, सी डिवाइड्स डी इम्प्लाइज ए सी डिवाइड्स बी डी। अब फिर से डेफिनेशन यूज करेंगे, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या हो गया, बी इज इक्वल टू ए के वन, दो है इसलिए हम के वन के टू ले लेंगे। सी डिवाइड्स डी, इसका मतलब क्या हो गया, डी इज इक्वल टू सी के टू, बराबर। अब हमें बी डी चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो बी डी इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए सी इंटू के वन के टू, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, के वन के टू को हम के डालेंगे, के वन के टू इज इक्वल टू के डालेंगे हम, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर्स हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये बी हो गया, ये पूरा, ये ए हो गया और ये सी हो गया, बी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब ए डिवाइड्स बी, दैट इज ए सी डिवाइड्स बी डी, हो गया ये प्रूफ आ गया। एंड लास्ट वन इज दैट ए बी डिवाइड्स बी सी, देन ए डिवाइड्स सी। अगर ए बी डिवाइड्स बी सी, वी हैव टू शो दैट ए डिवाइड्स सी, हमें ये प्रूव करना है। अब ए बी डिवाइड्स बी सी, ए बी डिवाइड्स बी सी, सो हमारी डेफिनेशन क्या है, ए डिवाइड बी, बी इज इक्वल टू दैट इज बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू के। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में बी क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब सी इंटू ए के, दैट इज ए डिवाइड्स सी, हो गया ए डिवाइड्स सी।
तो ये सब क्या थी, सिक्स्थ कंडीशन या सिक्स स्टेटमेंट थे जो हमने क्या किया, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यूज़ करके प्रूव किया। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक मिनट। सो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। सो ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और उसके बेस पे एग्जांपल्स भी रहते, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।